अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये पार्टी के दिन की जो है व्लॉग जो है उस दिन एंड हो गया था, बट रात में जब सब चले गए थे, फिर रात में ज़ाहिर है हमें खाना भी खाना था, तो फिर ना रात में मेरे हस्बैंड बर्गर ले आए थे और ये लेफ़्ट ओवर थोड़ी सी बिरयानी बच गई थी उसी दिन की, तो वो हम खा रहे थे ना। मेरे सिबलिंग्स थे साथ में, मेरे भाई बहन, और फिर ये बर्गर और बाहर से खाजा वगैरह ले आए थे, तो ये सब हम खा रहे थे। और ये रबड़ी खाजा है, ये मेरे हस्बैंड अक्सर लाते हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये हमारे खायादार के इलाके में मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रबड़ी खाजा है सॉरी। तो फिर ये सब हमने खाया, उसके बाद ये सुबह का नाश्ता हम कर रहे थे। फिर सुबह में ब्रेकफास्ट भी फिर ना मेरे हस्बैंड बाहर से ही ले आए थे। काम घर में इतने पड़े हुए थे, कपड़े धोने के पड़े हुए थे और जो है ना घर समेटने थे, उसके अलावा डिनर सेट रखना था, तो नाश्ता हमने बाहर से ही मंगवा लिया था, बस घर में चाय बना ली थी। क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो मैंने कहा कि मौके का फ़ायदा बिल्कुल भी जो है ना जाना नहीं चाहिए। तो मैंने उसके कपड़े वगैरह भी सारे धुलवाए जो भी थे कपड़े, और बेचारी ने धो दिए सारे कपड़े वगैरह भी धो के ना। फिर वो लोग चले गए थे दोपहर में ना खाना खा के। दोपहर में मैंने उनके लिए पुलाव बना दिया था, तो फिर मैं खाना पका रही थी और फिर ना वो कपड़े वगैरह धो रही थी। उसके अलावा डिनर सेट वगैरह जो बिखरा हुआ था सारा कुछ, कल पार्टी में जो भी गंद मचा हुआ था वो सब कुछ फिर ना उसने समेटा। तो बस जल्दी से नाश्ता करके फ्री हुए और मैं यहाँ पे देखें चाय से पराठा खा रही हूँ। मुझे छोले वगैरह जो भी मिल जाए, लेकिन चाय पराठा मेरे लिए मस्ट होता है। मैं चाय पराठा जब तक ना खाऊँ ना, मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। तो जी, गिफ्ट खोलने का टाइम आ गया। गिफ्ट खोलने के लिए ना कल रात से इतना कोई तंग किया हुआ था मेरे भाइयों ने, और अब्दुल सुभान ने जितना तंग नहीं किया हुआ था ना, उतना मेरे भाइयों ने तंग किया हुआ था। मैं इसलिए गिफ्ट रात को मैंने नहीं खोले, क्योंकि कल इतनी थकान हुई थी एक तो, ऊपर से अगर मैं गिफ्ट खोलती ना फिर अब्दुल रहमान ने उसके पीछे ही पड़ जाना था। तो बस मैं ये जो है ना, मेरे भाई देखिए सारे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं, जिसके गिफ्ट्स है ना वो भी इतना एक्साइटेड नहीं है। और यहाँ पे मुझे चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे थे, क्योंकि ये सारे मेरे काम की चीज़ें हैं। तो ये गिफ्ट्स तो मेरे काम भी आ जाएंगी, बाकी जो बच्चों वाली चीज़ें हैं वो तो फिर मेरे तो किसी काम नहीं आनी। तो बस जल्दी जल्दी गिफ्ट्स की ओपनिंग करनी थी। फिर ये गिफ्ट्स वगैरह खोलने के बाद भी इतनी गंदगी मच गई थी ना कि पूछो मत, वो सारा भी हमें ही समेटना होता है। शुरू लड़ाई शुरू। सुबह बच्चे को दे, अम्मा बच्चे को दे, ये मेरे बच्चे का है बस, ये मेरे बच्चे का है बस। ए नहीं 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 नहीं, ये नहीं बच्चे का है बस। लड़ाई शुरू। ए खोल, हामिद खोल के दे इसको। दे दे दे। अब्दुल रहमान की हरकतें रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। कैसा खुश हो रहा है, जल्दी से बच्चे को दे। बस ए बॉल भी दे बच्चे को, बॉल भी दे, बॉल भी दे, बॉल। ए अब ये देखो, अब हाय करो। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा लड़ाई मच गई यहाँ पे, क्योंकि गिफ्ट्स तो जिसके हैं उसके अलावा भी बाकी जो बैठे हैं उनको भी गिफ्ट्स चाहिए होते हैं। तो अब्दुल रहमान यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रहा था। इस वजह से ना मैंने कल गिफ्ट्स की ओपनिंग नहीं की थी। कल से मेरा जीना हराम किया हुआ था इन सब ने कि गिफ्ट्स खोल दो। मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं खोलने हैं, तो मैंने अगले दिन ही खोलने हैं। तो बस फिर मैं थोड़ा सा खाना वगैरह पका के फ्री हुई ना, फिर मैंने इनकी सारी गिफ्ट्स की ओपनिंग कर दी और मेरी जान छुटी। तो जी उस दिन मैंने और व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून में जब हम उठते हैं, हमारी जब मॉर्निंग होती है, तो उस टाइम पे मैं जो है चाय वगैरह बना रही थी, उसके अलावा नाश्ता बना रही थी, क्योंकि हेल्पर भी मेरी आई हुई थी, उनके लिए भी साथ साथ बना रही थी ना। और आज जो है ना पराठे नहीं बनाने थे, मैंने आज स्लाइस पड़े हुए थे, तो जब तक ये स्लाइस ख़त्म नहीं होते तो स्लाइस ही खाएंगे, ज़ाहिर है स्लाइस फिर ख़राब हो जाने। तो साथ साथ अब्दुल रहमान के लिए सेरेलैक वगैरह भी मैं ना बना रही थी, उसको भी खिलाना था। तो बस अब्दुल रहमान को खिला के ना फिर फ्री होके मुझे सालन पकाना था। आज मैं बनाऊंगी फ़िश का सालन। तो फ़िश ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि बस इसको भी ना पका के आज ख़त्म कर दिया जाए, ये काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी फ्रिज में।
तो ज़्यादा देर हो जाती है ना फ्रिज में फ़िश वगैरह और गोश्त, तो फिर ना उसकी स्मेल अजीब सी आने लग जाती है। तो मैंने कहा कि बस इसको भी जल्दी से ना पका के ख़त्म कर दूँ। तो इसलिए आज मैंने फ़िश निकाल ली पकाने के लिए। और यहाँ पे हम तीनों नाश्ता कर रहे हैं। मैंने अपनी हेल्पर को भी दे दी थी साथ में। और अब्दुल सुभान देखिए किस में चाय पी रहा है, मटके में। इसमें आइसक्रीम खाता ही है और फिर उसी में इसको ना कहता है मुझे इसी में चाय दिया करे। तो बस सालन मैंने बस बना लिया था, उसमें आलू डाल के ना उसको पकने के लिए रख दिया था। साथ साथ मैं फ्रूट्स भी खा रही थी। फ़िश के सालन में मैंने आलू ऐड किया, वैसे हम ऐड नहीं करते, मैंने इसलिए ऐड किए क्योंकि अब्दुल रहमान भी फिर खाने की कोशिश करता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए मैं ना आलू ज़रूर ऐड करती हूँ हर सालन में। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सालन ज़रूर ऐड करूँ। तो फ़िश मैंने वॉश कर ली थी, बस मैंने अब फ़िश ऐड करनी थी। आलू को मैंने जो है ना तकरीबन 60% कुक कर लिया था, उसके बाद ही मैंने उसके बाद ही मैंने फ़िश ऐड किए। तो मैंने रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि अक्सर मैं इसकी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ कि मैं किस तरह से फ़िश का सालन बना रही हूँ। तो मेरी सेम रेसिपी होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। बस इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज घर बहुत खाली खाली लग रहा था क्योंकि 3 दिन से ना मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो बहुत घर भरा हुआ था और मुझे ना बहुत आराम हुआ हुआ था। खैर काम भी बहुत थे 2-3 दिन से, लेकिन फिर भी ना उसके होने से ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा ना सुकून हो जाता है। तो आज बहुत मिस कर रहे थे उसको हम सब ना। तो बस ये सालन मेरा पक गया था, चावल भी साथ साथ मैंने पकाने के लिए रख दिया था क्योंकि इस टाइम तक फिर ना बच्चों ने आ जाना होता है। तो मेरा तो यही होता है इस टाइम पे कि बस जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ। सालन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन चुका था और साथ साथ ना मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, पानी की बोतलें भर ली थी। ये सारे काम हम लोगों ने साथ साथ निपटाने होते हैं। सुपरमैन, सुपरमैन, भागो, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, रन रन, ओए ओए, आ रही हूँ, 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 आ रही हूँ। तो ये पुलाव जो है मेरी नेबर वाली आंटी ने मुझे भेजी थी। उनको तो जो भी वो बनाती है ना तो मुझे लाजमी भेज देती है। तो बस मैं उनका पुलाव खा रही थी क्योंकि मेरा खाना बन चुका था, लेकिन फिर आंटी का पुलाव देख के ना दिल कर रहा था कि पुलाव ही खा लूँ पहले। तो आंटी के लिए भी मैंने फिर ना फ़िश का सालन भेजा। मेरा वैसे भी इरादा था उनको ना फ़िश का सालन भेजने के लिए। मैं जब भी फ़िश का सालन बनाती हूँ या कोई भी फ़िश की रेसिपी बनाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको भी भिजवाऊँ। तो सालन माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त बना था। लुक से ही आपको पता लग रहा होगा। तो वो खाना वाना खा के फ्री हुए तो बच्चे आ गए थे क्योंकि 4 बज गए थे, ये तकरीबन 4:30 बज रहे थे अब। और सर्दियाँ आ गई ना तो मैंने बच्चों के लिए नीचे मैट्रेस बिछा दी है क्योंकि फिर फ़र्श ना बहुत ठंडे हुए हुए होते हैं। वैसे हमारे घर में इतनी सर्दी नहीं है क्योंकि फ्लैट का घर है ना और फर्स्ट फ्लोर पे है, तो बिल्कुल ठीक है हमारे घर का वेदर ना। बाहर निकलो फिर पता लगता है कि कैसी मौसम की बहारें बाहर चल रही हैं और बाहर काफ़ी ठंड होती है। फिर रात में बच्चों को लेके फिर झूले वगैरह पे गए और फिर उनकी दादी के घर चले गए। बच्चों का तो दिल ही नहीं मानता जब तक बाहर ना लेके जाए, और दादी के घर तो उन्हें लाज़मी जाना होता है क्योंकि करीब में ही है मेरी सास का घर। तो बच्चों ने तो ज़िद लगाई हुई होती है हर वक्त। वहाँ मेरी नन भी आई हुई हैं तो फिर ना बच्चों का ज़्यादा दिल लगा रहता है। ये मेरी नन का बेटा है और उसके साथ ना वो बहुत खेलते कूदते हैं। फिर मेरी नन ने थोड़ा एहतमाम कर लिया हमारे लिए, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कर लिया था। वहाँ पे थी और जब भी जाते हैं ना हम अक्सर तो वहाँ पे जाके बैठ के सब मिल के बैठ के चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चाय और कबाब, उसके अलावा समोसे वगैरह तल लिए थे, उसने सैंडविचेस बना लिए थे और सारा कुछ काफ़ी अच्छा था और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम भी इस तरह का है ना। अब खाने में रात को स्नैक्स वगैरह थोड़ा बहुत खा लेना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम बाहर निकले थे और ये सबसे ज़्यादा मेन काम भी ये था कि अब्दुर्रहमान के बाल भी कटवाने थे। तो बस मैं ऊपर मेरी सास के यहाँ बैठी हुई थी तो नीचे मेरे हस्बैंड जाके उसके बाल कटवा के ले आए और माशाल्लाह इतने आराम से बैठ के इसने बाल कटवाए।
बार बार भी जो है ना हैरान हो गया कि ये नाई ये अब्दुलरहमान इतना सुकून से कैसे बैठा हुआ है। सुबहान जब बाल कटवाने जाता था ना तो बहुत तंग करता था। फिर आते हुए बच्चों को अगेन ये मटका आइसक्रीम लेके दी है और ये इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना, पता नहीं क्यों गर्मियों में जब लाते इतनी ठंडी नहीं होती, अभी सर्दियाँ हैं ना असल में, काफ़ी जमी हुई थी। तो बस फिर बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिला रहे थे और आज साल का नया दिन स्टार्ट है, तो आप सबको मेरी तरफ से नया साल का नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर दे और ये आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और खुश रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।